अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैर खैरियत है। आज बेसिकली आई वाज सिटिंग आइडल, आई हैड नथिंग एल्स टू डू और मैं फ़ेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था एंड स्पेशली ऑन फेसबुक मेरा सबसे पहला जो स्क्रॉल करने की चीज़ होती है दैट इज़ टू गो थ्रू द लेटेस्ट पोस्ट जो कि लोगों ने पोस्ट की होती हैं ऑन चंगान एल्सविन के पेज के ऊपर। तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिली एंड दैट वाज एंड स्पेशली ये मुझे अपनी फीलिंग भी याद आते हैं और अपना टाइम भी याद आता है। द टाइम मुझे ये ख़बर मिली थी चंगान इस्लामाबाद की तरफ से कि भाई आपकी गाड़ी ट्रांजिट में है और इन अबाउट 2 to 3 वर्किंग डेज़ इंशाल्लाह ताला आपकी गाड़ी यहाँ पे हमारे पास पहुँच जाएगी, तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो उस टाइम मेरा भी यही जो स्टेप था वो मैंने लिया था एंड दैट इज़ कि मैंने पोस्ट किया था पेज के ऊपर कि भाई काइंडली गाइड मी कि क्योंकि मेरा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से लेने का। तो मैंने भी इसी तरह अपने दोस्त अहबाब से उस ग्रुप के ऊपर यही पूछा कि भाई काइंडली मुझे गाइड कर दें कि मैंने जब गाड़ी वहाँ से उठानी है तो उस उठाने से पहले मैंने क्या कुछ उस गाड़ी का चेक करना है। तो इस सिमिलरली इन्हीं पोस्ट को जब मैं देख रहा था तो कॉमनली एक पोस्ट सामने आ रही थी और वो यही था कि हर नया बंदा, हर न्यू एल्सविन का जो ओनर है या होने वाला ओनर है वो एक ही सवाल कर रहा था एंड दैट वाज कि भाई काइंडली अगर कोई बंदा गाइड कर दे कि नई गाड़ी लेने से पहले मैंने उस शोरूम के ऊपर रहते हुए क्या कुछ गाड़ी का चेक करना है ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस ना करनी पड़े। सो आई थॉट ऑफ कि जहाँ पे मैंने इतने और चंगान एल्सविन के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं तो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं अपने दोस्त अहबाब के लिए आसानी पैदा कर लूँ और मे बी ये वीडियो जो है वो उनके लिए करामत साबित हो और एट द एंड ऑफ द डे दुआएं मिल जाएंगी, मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है। सो जो अभी मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा जो कि मैंने खुद आई वेंट थ्रू दैट और मैंने क्या क्या वहाँ पे किया और कैसे किया, कितना टाइम लगा, वो सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और उसमें ये है कि नंबर 1, जब सबसे पहले आपको कॉल आती है कि योर कार इज़ इन ट्रांजिट और इन अदर अबाउट 2 to 3 वर्किंग डेज या 3 to 4 वर्किंग डेज आपकी गाड़ी आ जाएगी और उसके बाद का मरला के आपको फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी आ गई है और आप कलेक्ट कर लें। तो उसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ लेकर जानी है दैट इज़ जो फ़ाइल आपकी ऑलरेडी मेंटेन हुई हुई है। पीबीओ जो आपके पास होता है आपने यकीनन एक फ़ाइल मेंटेन की होगी। ठीक है। पीबीओ जब आपने डाउन पेमेंट की एक उसका पीबीओ होगा। ठीक है। और दूसरा आपके पास रिसीविंग होगी जो कि जब आपने फुल पेमेंट कर दी थी तो उसकी एक आपके पास रिसीविंग होगी कि ये फुल पेमेंट इस गाड़ी के केस में जमा हो चुकी है। ठीक है। सो वो आपने फ़ाइल कैरी करनी है अपने साथ, आपने अपना ओरिजिनल CNIC वगैरह वो साथ रखना है। ठीक है। जिसके भी नाम पे वो क्या कहते हैं गाड़ी आपने बुक करवाई थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें लेकर आपने कोशिश ये करनी है कि यू शुड बी देयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्किंग आवर्स, मतलब 12 बजे से पहले पहले आप पहुंच जाएं। ठीक है। 9 बजे नॉर्मली शोरूम्स वगैरह खुल जाते हैं तो बाय 10 यू शुड बी देयर। वजह ये है कि ये रीज़न मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो भी गाड़ी आपने बुक करवाई है और वहाँ पे खड़ी है चाहे जौन से मर्जी कलर में खड़ी है, आप दिन की रोशनी में उसको इन डिटेल ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शाम वाले टाइम में। ठीक है। तो इस तरह अगर आप कर लेंगे तो आपके पास अच्छा एम्पल टाइम होगा कि रोशनी में आपको अपनी गाड़ी की जो डिटेल्स हैं कि गाड़ी कैसी है, स्क्रैचेस वगैरह हैं नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी चेक करने के लिहाज से। ठीक है। तो आपने उधर पहुंच जाना है, थोड़ी देर के बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ जी ये आपकी गाड़ी आ चुकी है। ठीक है। और आप इसको देख लें। ठीक है। टिल द टाइम वो पेपर वर्क वहाँ पे बैक एंड के ऊपर चल रहा होता है। सो सबसे पहले जो आपने अपनी गाड़ी को देखना है दैट इज़ कि उसका इन एंड आउट प्रॉपर एक जो क्या कहते हैं व्यू है वो आपने लेना है। मतलब गाड़ी को चारों तरफ से आप एक साइड से शुरू हों, चारों तरफ से उसको कवर करें। ठीक है। स्पॉटिंग्स वगैरह देख लें, कोई स्क्रैचेस वगैरह, कोई टचिंग्स वगैरह देखें। इसमें एक चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका हार्ड एंड मनी लगा होता है। ठीक है। और आपको पूरा हक है कि आप इन डिटेल उस सारी चीज़ को चेक करें। ठीक है। नंबर 1।
बट उसमें मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर देखें गाड़ी चल रही है कराची से, ठीक है, लैंड हो रही है वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद में लैंड हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है अनलेस और अनटिल आप खुद ही कराची से अपने एक्सपेंस के ऊपर एक प्रॉपर उसकी बुकिंग करते हैं ताकि वो कंपनी आपकी गाड़ी को प्रॉपर पैक करके लेके आए। उसके अलावा आपने राह चलते हुए बहुत सी चीज़ें दफ़ा देखा होगा कि रोड साइड के ऊपर कंटेनर्स ओपन एयर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात माइनर स्क्रैचेस हो गए या थोड़ी सी गाड़ी चलते हुए कहीं लग गई तो उसकी कलम वगैरह की, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट इट बी, गो विद इट, कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। अनलेस और अनटिल मेजर एक्सीडेंट उसका हो गया, फॉर एग्जांपल कोई रिवर्स करते हुए या उनके वर्कर से चलाते हुए गाड़ी की लाइट टूट गई है या इस तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर तो आप फ़ौरन उधर गाड़ी लेने से पहले ही आप क्लेम में डाल दें कि भैया आप मुझे ये चीज़ सही करके दें, ठीक है। बट अगर माइनर है, बहुत माइनर है, छोटे छोटी कलम वगैरह लगी हुई, देखें अगर कलम लगी हुई है और आप कहते हैं नहीं जी इसको ठीक करके दें, फॉर एग्जांपल कंपनी आपसे वो मान भी लेती है, ठीक है जी आप हमें दे दें, ठीक है, तो आप खुद डू यू रियली थिंक कि भाई वो आपको पूरा पार्ट चेंज करके देगी या रीपेंट करके देगी या इस तरह का कोई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका टाइम ऑलरेडी सॉरी आपने ऑलरेडी इतना वेट किया होता है, ठीक है, और उसके बाद जब आप दोबारा गाड़ी दे देंगे तो फिर आप ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। तो आई थिंक कि माइनर चीज़ों को आपने ज़्यादा जहन पे नहीं लेना, ठीक है, या दिल पे नहीं लेना, और इन्जॉय, टेक योर कार आउट और इन्जॉय द राइड, ठीक है। अब उसमें ये हो गया वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ जब आप राउंड उसके चारों तरफ से गाड़ी का एक ओवरऑल मुआयना कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह आपने एक्सटीरियर को भी देखना है, इसी तरह अंदर बैठ के आपने इंटीरियर को भी देखना है, ठीक है। दरवाजे वगैरह खोल के उनकी साइड्स वगैरह को, सारी चीज़ों को देखकर आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर कोई मसला नहीं होता है तो इट्स गुड टू नो, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। बट बाज़ औक़ात अगर हो जाए, ठीक है, मेजर चीज़ों को आप ज़रूर एड्रेस करें। माइनर चीज़ें देखें, ज़िंदगी के साथ आपको हर चीज़ 100% भी गाड़ी आपको ठीक मिलेगी, आप बाहर चलाएंगे, ठीक है, तो ये छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह, और उन्हीं छोटे मोटे स्क्रैचेस के ऊपर आप अपने आज़ाद को रखें तो आप कभी भी दोबारा रीपेंट पे नहीं जाएंगे, आप सिंपल उससे कलम वगैरह करके माइनर चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, एक ये पॉइंट हो गया। अंदर बाहर से आपने गाड़ी को बड़ी डिटेल के साथ एक ओवरव्यू, चाहे अपने साथ एक अच्छे गाड़ी को जानने वाले बंदे को भी साथ ले जाएं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देगा, ठीक है। ये सब करते वक्त आपने किसी तरह के प्रेशर में नहीं आना। चाहे आपका जो एजेंट है वो अगर बार बार आपको पुश करे जल्दी करें जल्दी करें, अव्वल तो वो करते नहीं है, बट अगर कोई उनमें से ऐसा कोई हरकत करे तो कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, आपकी चीज़ है, आपने तसल्ली करनी है। जब आपकी तसल्ली हो जाएगी फिर आपने अंदर जाना है और अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बोनट और ट्रंक को दोनों को खोल लेना है, ठीक है। ट्रंक को खोलेंगे तो सबसे पहले आपने बेसिकली ट्रंक की एजेस वगैरह को देख लें, कहीं कोई फॉल्ट वगैरह ना हो, वो प्रॉपर डिग्गी जो है, जो ट्रंक है वो प्रॉपर बंद, खोल और बंद दोनों हो रहा है, ठीक है, कहीं फंस नहीं रहा या इस तरह की कोई चीज़, उसका जो लॉक है वो उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। वो जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपने ट्रंक के अंदर देखना है, जो बूट स्पेस आपकी होगी वहाँ पे आपको बेसिकली इसकी टूल किट मिलेगी, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि पाउच में आपको वो मिलेगा, ठीक है। और पाउच के साथ वो स्टिकी से उन्होंने एक दो क्या कहते हैं स्टिच करके रखा हुआ है, वो आप साइड पे भी कारपेट के साथ प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसके अंदर आपने व्हील ये जो है जैक है, ठीक है, पाना का हैंडल एंड, और वो गाड़ी जो फॉर एग्जांपल टो करते वक्त जो हुक होता है जहाँ पे आप टो करते हैं उसको, आपने उन चीज़ों को ट्रंक में देख लेना है। प्लस आपने कारपेट उठा के स्पेयर व्हील को भी देख लेना है कि वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। ट्रंक में आपने जब ये सब कुछ देख लिया है तो आपने उसी के जो कहते हैं बोनट वाली साइड पे आ जाना है। बोनट को आपने ओपन करना है, ठीक है, और बोनट को ओपन करके आपने बेसिकली अंदर वाला जो हुड का जो अंदर वाला हिस्सा है उसके ऊपर पेंट वगैरह की को चेक कर लेना है, ठीक है, सही पेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जितने भी लुब्रिकेंट्स है उनको प्रॉपर चेक कर लेना है, ऑयल को प्रॉपर चेक कर लेना है, ऑयल का जो स्टिक है उसको चेक कर लेना है, बैटरी का ओवरऑल आपने मुआयना कर लेना है, ठीक है। कोई ड्रेन वगैरह, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह, वो जो कोई ऐसी चीज़ जिससे लगे कि बैटरी वोन आउट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है।
जब आप बोनट वाला ये चेक कर लेते हैं, अच्छा बोनट का भी आपने जैसा आपने ट्रंक को किया है खोल के बंद करके आपने प्रॉपर देखना है उसके लॉक वगैरह सही फिट होता है नहीं होता। फॉर एग्जांपल उसकी जो लेवल है, मतलब जब बोनट बंद हो रहा है तो उसका फेंडर और उसका जो लेवल है वो सही है या नहीं है। जस्ट टू लेट यू नो, मेरा जो लेफ़्ट फेंडर है, जब मैं बेसिकली अपना बोनट बंद करता हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट वाला फेंडर है वो वाली साइड बेसिकली जो बोनट है वो फेंडर से थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो इसकी एडजस्टमेंट होने वाली होती है फेंडर की। ठीक है, अगर इस तरह का कोई है तो परेशानी आपने नहीं लेनी। आप 1000 किलोमीटर्स चलाने के बाद फर्स्ट इंस्पेक्शन पे उनके पास चले जाएँ और अपना फेंडर की एडजस्टमेंट करा लें तो इट्स गुड टू गो। ठीक है, ये वाली चीज़ जब आप कर लेते हैं तो उस तीसरे स्टेप पे, या इवन इसको आप पहले स्टेप पे रख लें, कोई मसले वाली बात नहीं, अपनी मतलब प्रेफरेंस है आपकी। पेंट क्वालिटी को ओवरऑल आपने देख लेना है। ठीक है, अपने साथ जो क्वालिफाइड बंदा है या एक्सपीरियंस बंदा है वो आपके साथ होगा तो वो आपको पेंट क्वालिटी के लिहाज से भी बता देगा। ठीक है, और स्क्रैचेस और एक्सीडेंट मेजर मतलब कोई एक्सीडेंटेड चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो लेने जब गाड़ी गया तो उसका पता, जब गाड़ी आ रही थी तो पता चला कि रिवर्स करते हुए उनके नुमाइंदे से जो है क्या कहते हैं टेल लाइट जो है वो टूट गई थी। ठीक है, और तो फिर उसने क्लेम किया। ठीक है, जब क्लेम किया तो उसकी वो टेल लाइट प्रॉपर न्यू इंस्टॉल होके आ गई थी। मेजर चीज़ को आपने फ़ौरन फोकस करना है, माइनर चीज़ों के ऊपर टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना वेट कर रहे होते हैं और अब गाड़ी आपको मिल रही होती है, तो माइनर चीज़ों के ऊपर अगर आप फंसेंगे, ठीक है, तो फिर आप ही का बेसिकली गाड़ी डिले होगी। ठीक है, और वैसे तो किसी को कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप उसी टाइम ये जो है अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आपने इस तरह करना है कि इधर आप अपने जो एजेंट है उसको पहले ही बता दें, या उस टाइम पहुँचते साथ ही उसको कह दें कि भाई इसका जो विंडो ऑटोमेशन है वो काइंडली एक्टिवेट कर दे। विंडो ऑटोमेशन बेसिकली वो चीज़ है कि रिमोट से आपके चारों शीशे खुल जाना और चारों शीशे एक साथ बंद हो जाना, ये चीज़ उससे होती है। नॉर्मली ये फंक्शन तब काम करता है जब गाड़ी गर्मियों वाला टाइम हो, तो उसमें ये होता है कि गाड़ी के अंदर काफ़ी हीट जमा हुई होती है, तो आप बैठने से पहले ही वो दूर से शीशे चारों खोल लेते हैं ताकि अंदर की जितनी भी हीट है वो बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठना आसान हो जाए। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली नुमाइंदे की तरफ से कंपनी को एक मैसेज आता है, वहाँ से एक कोड आता है, स्पेसिफिक कोड होता है जो कि मतलब यूनिवर्सल कोड नहीं होता, स्पेसिफिक कोड आएगा, वो इसमें उसके जो सिस्टम है उसके साथ अटैच करके वो कोड डालेंगे बीच में, और जब कोड डाल देंगे तो आपकी ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने उनको कहा था, पर उस दिन नहीं हो सका, कोड में कोई एरर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई नहीं मचाया, मैंने जस्ट किया कि भाई यार मुझे गाड़ी दो, मैं बाद में करवा लूँगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 1000 के ऊपर भी जाके करा सकते हैं, आप 5000 के बाद भी करा सकते हैं, आप उस दिन को छोड़ के अगले दिन आके भी एक्टिवेट करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कोई इतना बड़ा कोई क्या कहते हैं प्राइमरी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, वेल एक ऑप्शन है, हो जाए ठीक है, ना हो तो परेशानी नहीं लेनी आपने। ठीक है, उसके बाद आपने पेपर वर्क के अंदर जो गाड़ी का जो है उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि ओनर्स मैनुअल जो है वो भी पड़ा हो, वारंटी कार्ड वगैरह भी पड़ा हो। ठीक है, ये इन चीज़ों को और उसके ऊपर जो स्टैम्प्स वगैरह हैं कंपनी की तरफ से, डेट्स वगैरह वो सारी मेंशन हो। ठीक है, उस चीज़ को आपने देख लेना है। और उसके बाद इंजन एंड चेसिस नंबर वगैरह जो हैं उसको आपने बड़ा डिटेल के साथ पढ़ना है। उसके ऊपर आपके अगर 5 मिनट की जगह 20 मिनट भी लग जाते हैं तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बेसिकली जब आप ट्रंक खोलते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को बेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल अपने मुंह के सामने इसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर वगैरह वो मिल जाएगा। ठीक है, गाड़ी का, और उसमें आपने उस चेसिस नंबर को उसकी एक तस्वीर खींच लें। ठीक है, क्योंकि ये तस्वीर आपको काम आएगी जब आप अंदर पेपर वर्क करने जाएंगे और पेपर्स आपके सामने जब साइन आप कर रहे होंगे तो उसमें आपने बड़ी डिटेल के साथ चेसिस नंबर, इंजन नंबर को मैच करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे चेसिस नंबर का एक अल्फ़ाबेट बीच में से चेंज था, जिस पे मैं हैरान था कि इनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा खैर है जी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बट आई मेड श्योर कि भाई वो जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर जो है वो मैच करे पेपर वर्क जहाँ जहाँ वो मेंशन्ड है।
चेसिस नंबर और इंजन नंबर, ठीक है। पेपर वर्क जो पेपर है उसके ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है और जो गाड़ी की लिखी हुई है उसको बड़ी डिटेल के साथ आपने मैच करना है। कल को खुदा न खास्ता कोई एक नंबर भी ऊपर नीचे होगा तो कल को आपकी सरदर्दी बनेगी, कंपनी इसको अपने ऊपर नहीं लेगी, ठीक है। तो आपको एक मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। तो बेटर वुड भी कि शुरू में ही टाइम लगा लें और इस चीज़ को मेक श्योर करें कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो गाड़ी में नज़र आ रहा है वो A to Z 100% वही चीज़ आपको कंपनी की तरफ से पेपर पे भी नज़र आए। नहीं आ रही उनसे कहें जी दोबारा प्रिंट करें, ठीक है, और मुझे इससे मैच करके दें, उसके ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह करें और इस तरह आपका इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो पेपर वर्क के लिहाज से है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने हर उस पेपर के ऊपर जहाँ पे डीलर स्टैंप होनी चाहिए वो आपने ज़रूर देखनी है। डीलर का देखें, ये वही वाली बात है कि आप एग्रीमेंट करने जाएं और स्टैंप पेपर के ऊपर सब कुछ लिखवा लें, सिग्नेचर्स वगैरह कर लें, ठीक है, बट बैक के ऊपर अगर उस स्टैंप वेंडर की स्टैंप नहीं लगी हुई तो वो पेपर नल एंड वॉइड है, ठीक है। सो जहाँ बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है उनके कंपनी के स्टैंप की, वहाँ पे प्रॉपर स्टैंप लगवाएं, सिग्नेचर्स करवाएं और उसके बाद अपने साइन वगैरह पेपर वर्क के ऊपर करें। और उसके बाद आपने क्या करना है फिर, पेपर वर्क का मैंने बीच ही में बता दिया, बट ये आखिरी स्टेप होता है, बट स्टिल जस्ट टू लेट यू नो कि भाई पेपर वर्क के लिहाज से आपने ये करना है। फिर आपने गाड़ी में बैठ के बेसिकली इग्निशन मतलब बेसिकली गाड़ी स्टार्ट आपने करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते साथ ही अगर कोई फॉर एग्जांपल ये जो क्लस्टर है उसमें अगर कोई एरर्स वगैरह के साइंस वगैरह आपने देखने हैं, ठीक है, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिहाज से, ऑयल के लिहाज से, इंजन लाइट के लिहाज से, वो आपने गाड़ी 2-3 दफ़ा ऑन ऑफ करके आपने चेक करना है। कोई भी अगर आपको कोई एरर साइन आता है तो आपने फ़ौरन उनको बताना है ताकि वो एरर साइन को क्लियर करें, ठीक है। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो HMI है, HMI को आपने उसके सारे फंक्शंस के ऊपर पूरी स्क्रीन के ऊपर टच सिस्टम डिफरेंट जगह पर टच करके आपने देखना है, ठीक है। और उसमें आपने ये जो HMI के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सारों को प्रेस करके यूज़ करके देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्रंट पैनल, ये जो आपका डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग के ऊपर मल्टीमीडिया के जो बटन्स हैं उन सारों को आपने प्रॉपर चला के देखना है, ठीक है, कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे, एक्टिवेटेड हैं या नहीं हैं, ठीक है, उनमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह AC और हीटर को आपने बड़ी डिटेल के साथ थोड़ी देर 10-10, 15-15 मिनट का चला के आपने देखना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि हीटर भी सही चल रहा है और AC भी वगैरह सही चल रहा है, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट्स को स्पेशली आपने अपने साथ तार ले जाइएगा और वहाँ पे चार्जिंग के लिहाज से दोनों USB पोर्ट को भी देख लेना है और चार्जिंग पोर्ट को भी आपने देख लेना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो सनरूफ है, सनरूफ को प्रॉपर ऑन, पार्शियल ओपन करके और कंप्लीट क्लोज करके और कंप्लीट ओपन करके वो सारा आपने चेक करना है, कोई आवाज़ एक्स्ट्रा आपको ना आ रही हो, प्रॉपर स्मूथली शीशा पूरा खुल रहा है, शीशा बंद हो रहा है, वो आपने करना है, ठीक है। और ये जो आपका ऑटोमेटिक बटन्स लगे हुए हैं विंडोज़ के, ठीक है, वो सेंट्रली लॉकिंग सिस्टम के लिहाज से इन सारी चीज़ बटन्स को आपने चला कर देखना है, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करके उसको प्रॉपर रेस देकर, इंडिकेटर्स वगैरह को चलाकर, ब्रेक दबा के ब्रेक लाइट को टेस्ट करके, फॉग लाइट जो बैक साइड पे एक्टिवेट जिस तरह होती है उसको देखकर, ये सारी चीज़ें आपने मतलब हर उस बटन को आपने प्रेस करना है जो अवेलेबल है ताकि उसकी फंक्शन के लिहाज से आप क्लियर हों कि यार एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ इसके बाद आप बेशक कर लीजिएगा या उससे पहले देखें, ये जो जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसका जो मतलब जो सीक्वेंस है वो आप अपनी चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अच्छा ये चीज़ पहले चेक होगी तो दूसरी होगी या दूसरी होगी तो पहली होगी, इस तरह की कोई बात नहीं। आप अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से देख लें, इन सारे पॉइंट्स को बस आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। टायर्स को स्पेशली आपने चेक करना है, कोई बबल ना बना हो, टायर की जो लाइफ ड्यूरेशन है कब बना, वो जो डेट्स वगैरह इसके ऊपर नंबर्स वगैरह मेंशन होते हैं, ठीक है, उसके लिहाज से आपने इनको प्रॉपर डिटेल के साथ चेक कर लेना है, ठीक है। जो आपका
जो एक्स्ट्रा टायर है, ठीक है, स्पेयर व्हील जो है उसको भी आपने निकाल के एक दफ़ा देख लें, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि जो टायर्स वगैरह हैं उसके लिहाज से आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हेडलैम्प्स को जलाएं आप, ठीक है, उसका क्या कहते हैं प्रॉपर नॉर्मल के ऊपर देखें, ठीक है, और हाई बीम करके देखें, ठीक है, एक बंदा बाहर खड़ा करते हैं वो आपको बताता रहे हाँ जी ये सारी चीज़ें एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं अंदर से, फिर पेपर वर्क भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो यू आर गुड टू गो। मैंने कई लोगों को इवन गाड़ी लेने वहाँ से लेने से पहले गाड़ी कोई 2 to 3 किलोमीटर चला कर उसकी व्हील अलाइनमेंट के लिहाज से भी वो सारी चीज़ें भी करते हुए देखा है, ठीक है। तो अगर आप वो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ये चीज़ चेक नहीं की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्टली फ़ाइन चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे लिहाज से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अंदर बहुत से लोग बहुत सी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो आप बेशक कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें ताकि जो देखने वाले हैं उनके लिए कल को जब वो अपनी गाड़ी ले रहे हों ले रहे हों तो उनको कोई मसले से ना गुजरना पड़े। तो ये था आज का व्लॉग। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई सवाल हो तो डू मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं उसके डिटेल जवाब देने की कोशिश करूँगा अपनी समझ बूझ के लिहाज से। और उसमें बाकी है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन, ओवर एंड आउट।